आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के भारतीय संविधान से जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का समावेश हमने किया है, जिसमें जो है 5 प्रश्न जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो इसको क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, प्रश्नों को जो है सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, भारतीय संविधान से जो है रिलेटेड कुछ कुछ बातों को जो हम लोग जानेंगे। तो भारतीय संविधान में सबसे पहले अगर जानना है तो मूल जो है इसमें संविधान के भाग कितने होते हैं, अनुच्छेद कितने होते हैं, अनुसूचियां कितनी होती हैं, इन 3 बातों को जो है हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अनुच्छेद और अनुसूचियां जो है कितनी होती हैं, इनको जो है हमें जानना ज़रूरी है। तो इसमें जो है भारतीय संविधान में कुल मिलाकर जो है वर्तमान में 22 भाग हैं। कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 जो है अनुच्छेद हैं। अगर वैसे बात किया जाए अनुच्छेद की गणना की दृष्टि से तो 450 के ऊपर जो अनुच्छेद हैं, लेकिन हमें जो है 395 अनुच्छेद ही जो है पढ़ने हैं। अनुसूचियां जो है 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो कुल मिलाकर जो है वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो इन बातों को जो है हमें जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, आवश्यक था। अब हम लोग क्या है आज के जो है प्रश्नों पे चलेंगे। और जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें। पहला प्रश्न है इसमें, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 29 अगस्त 1947। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को जो है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और इसी बैठक में जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा जी को इसी बैठक में जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया था। कौन सा अध्यक्ष? अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को जो है चुना गया था। अस्थायी नहीं, अस्थायी अध्यक्ष जो है इनको बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को। फिर इसमें जो है सेकेंड ऑप्शन बी है, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? तो 13 दिसंबर 1946 है, 11 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा द्वारा अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कौन सा अध्यक्ष? अस्थायी अध्यक्ष। वो ऊपर 9, ये भी दोनों प्रश्न जो है परीक्षा में जो है पूछ सकता है घुमा फिरा के। तो 9 दिसंबर को 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और जो है 11 दिसंबर 1946, 2 दिन बाद जो है अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो पहली बैठक कहने का मतलब कब हुई थी, पहली सभा कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली सभा जो है हुई थी। ये ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 22 अगस्त 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को जो है स्वीकार किया गया था। और अगर एक प्रश्न और पूछ सकता है, राष्ट्रीय गान को गाने में जो है कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का? 52 सेकंड का समय राष्ट्रीय गान को जो है गाने में लगता है। और इसको किसने लिखा था? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। राष्ट्रीय गान को किसने लिखा था? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और जो है इसमें किस इनके पुस्तक से लिया गया? तो गीतांजलि पुस्तक से लिया गया। किस पुस्तक से? गीतांजलि पुस्तक से जो है जनगणमन जो है लिया गया है, राष्ट्रगान जो है लिया गया है। तो इसका ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा? 24 जनवरी 1950 जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा जो हटा दिया गया था? 44वां संविधान संशोधन, 42वें, 36वें या 52वें? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के आधार को जो हटा दिया गया था? तो 44वें संशोधन के अंतर्गत इसको जो हटा दिया गया था। और इसी में जो है 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 में के द्वारा जो है संपत्ति के आधार को हटा करके और इस पे जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया था। कैसा अधिकार? कानूनी अधिकार जो इसको बना दिया गया था। एक ऑप्शन है इसमें 42वां, ये भी पोस्ट क्वेश्चन 42वें संविधान संशोधन से भी प्रश्नों को पूछता है। तो इसमें जो है 3 जो है वह शब्द को जोड़ा गया था। एक समाजवाद को जोड़ा गया था और दूसरा जो है पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया और तीसरा जो है इसमें अखंडता को जोड़ा गया था। यानी इन तीनों चीज़ों को जो है 42वें संशोधन के द्वारा जो है संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। लेकिन हमारा प्रश्न जो है क्या पूछा था कि संपत्ति के आधार को जो है किसके अंतर्गत हटा दिया गया था? तो 44वें संशोधन के अंतर्गत। किसके
44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के आधार को जो हटा दिया था। तो ये दोनों जो बातें हैं, 42वां भी इंपॉर्टेंट है, 44वां संविधान संशोधन, ये दोनों हम लोग जो है ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, किसी भी संसद द्वारा या किसी के द्वारा नहीं। तो जो है राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग का आरोप संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है लगाया जा सकता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा जो है ये योग जो है लगाया जा सकता है। अगर इसमें महाभियोग की बात किया जाए किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि अनुच्छेद 61 महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 61 जो है महाभियोग से संबंधित है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, महान्यायवादी, महाधिवक्ता। तो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। महान्यायवादी जो है केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और इसकी नियुक्ति, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा जो है महान्यायवादी की जो है नियुक्ति की जाती है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित है पंचायती राज में, नगरपालिका में, केंद्र सरकार संबंध में, दल बदल कानून से। तो पंचायती राज से संबंधित जो है 11वीं अनुसूची है। 11वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से जो है संबंधित है। और इसमें पंचायती राज में जो है कितने विषय हैं, तो ये भी पूछ सकता है। तो पंचायती राज में जो है 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंचायती राज में जो कि 11वीं अनुसूची में से संबंधित है, इसमें कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय जो इसमें शामिल है। नगर पालिका है, तो नगर पालिका को किस जो है अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये 12वीं अनुसूची से संबंधित है। नगर पालिका का गठन जो है 12वीं अनुसूची से जो है संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 153। तो अगर किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो है 155 अनुच्छेद के तहत जो है की जाती है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है यह अनुच्छेद 155 के अनुसार जो है की जाती है। तो इसका ऑप्शन 155 हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इससे पूछता है कि अनुच्छेद 40 के बारे में। तो अनुच्छेद 40 में क्या हुआ था? ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। ग्राम पंचायत की स्थापना का जो है प्रावधान अनुच्छेद 40 से जो है संबंधित है। अनुच्छेद 40 से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन जो है अनुच्छेद 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति से जो है अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 19-20, अनुच्छेद 14-15, अनुच्छेद 21-22 या अनुच्छेद 20-21। तो किसको जो है निलंबित नहीं किया जाता? अगर राष्ट्रीय आपातकाल की अगर दौरान घोषणा की जाती है, अगर आपातकाल लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, तो किन चीज़ों को निलंबित नहीं किया जाता है? तो अनुच्छेद 20-21 को निलंबित नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि अनुच्छेद जो हमारा 20 होता है, अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोषी के संबंध में संरक्षण नहीं किया जा सकता। अगर जो दोषी हैं उनको जो है सजा मिलनी है। 21 में जो है 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो है संरक्षण है। इसमें 20 और 21 अनुच्छेद जो है करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष जो है पारित किया गया था? 1905 में, 1909 में, 1911 में, 1920 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मार्ले मिंटो का सुधार जो है 1909 ईस्वी में जो है 1909 ईस्वी में जो है इसको पारित किया गया था। 1909 ईस्वी पूर्व में जो इसको पारित किया गया था। भारत के उच्चतम राज्यपाल का उद्घाटन कब किया जाता है? 15 अगस्त 1947, 26 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1950, 28 जनवरी 1950। तो भारत के उच्चतम न्यायालय का गठन जो है कब किया जाता है? 28 जनवरी 1950 को। कब? 28 जनवरी 1950 को जो है भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रस्तावना को, कोच्छिक अधिकार को, नागरिकता को, मौलिक कर्तव्य को। तो प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की जो है आत्मा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को जो है कहा जाता है।
ऑप्शन इसका फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा, प्रस्तावना। अगले प्रश्न पर चलेंगे। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार जो है माना गया है? अनुच्छेद 20 के अनुसार, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 ये, अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 21 ये के अनुसार जो है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार माना गया है, कि उन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है पढ़ने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार के रूप में। 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। 21 ये के अनुसार जो है इसको माना गया है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणता, अप्रत्यक्ष मतदान, ये सभी। तो ये सभी चीजें जो है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो है अपनाई जाती हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व भी होता है, एकल संक्रमणीय भी और अप्रत्यक्ष मतदान, ये तीनों चीजें जो है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपनाई जाती हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति या प्रधानमंत्री के प्रति? तो ये लोकसभा के प्रति जो है मंत्री परिषदीय सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, रुजदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। कौन थे? श्री राजगोपालाचारी जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय जनरल गवर्नर थे। भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस संविधान के आधार पर अपनाई गई है? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, या रूस के द्वारा, या आयरलैंड के द्वारा? तो इसको किसके अंतर्गत लिया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम जो है किससे लिया गया है? संसदीय प्रणाली जो है यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। किससे? यूनाइटेड किंगडम से जो है संसदीय प्रणाली लिया गया है। आयरलैंड से अगर बात किया जाए तो नीति निर्देशक तत्व, क्या पूछ सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से जो है लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय में क्रमशः राज्यों के शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 29, 8, 29, 9, 28, 8। तो इसमें कितनी? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है करेक्ट है, इसमें सही है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर VR अम्बेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसमें जो प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा पास किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है प्रस्ताव पारित किया था, प्रस्तुत किया था। सबसे पहले संविधान सभा के उद्देश्य का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्न में से किस विचार से संबंधित है? अनुच्छेद 19 किससे संबंधित? स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, या फिर सूचना का अधिकार है? तो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। किससे? अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? क्वेश्चन बार बार पूछ सकता है। तो स्वतंत्रता के अधिकार से जो है अनुच्छेद 19 जो है संबंधित है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा वेतन निकाय उत्तरदायी होता है? निर्वाचकीय परिषद, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन मतदान, निर्वाचन परिषद? तो इसके लिए निर्वाचन आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन आयोग जो है स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग जो है जिम्मेदार होता है या उत्तरदायी होता है भारत में चुनाव के लिए। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 24 नवंबर 1949 को, या 26 दिसंबर 1949 को? तो कब किया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को जो है भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है की गई थी, यानी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही हुई थी। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 7, 9, कुल मिला के 3 या 12, 15? तो कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसमें कुल मिलाकर जो है 9 अधिवेशन जो है हुए थे। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई है? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय गवर्नरों को, जनरल गवर्नर को? तो किसको दिया है? गवर्नर जनरल को जो है दिया गया है। गवर्नर जनरल को 1935 के अधिनियम द्वारा संस्थापित संघ में जो अवशेष शक्तियां जो है जनरल गवर्नर जनरल को जो है दी गई है। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? BR अम्बेडकर थे, JB कृपलानी थे, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर? तो इसके कौन थे?
तो इसमें जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी जो समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी जो इसके अध्यक्ष थे। एक प्रश्न इसमें यह पूछ सकता कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप संविधान सभा के, तो प्रारूप की बात आएगी तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? बंगाल में, मद्रास में या बिहार में, उड़ीसा में? तो बंगाल में जो है कांग्रेस ने जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था। कहां पे? पश्चिम बंगाल में। अगले प्रश्न पर चलेंगे। किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार किया गया है? 1861, 1892, 1909, 1919? तो कब किया गया था? 1861 में जो है वायसराय को अपनी कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार कब था? 1861 में जो है अधिकार था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को? इनमें से कोई नहीं। तो 26 नवंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार था। 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्ति का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? काले मिंटो सुधार 1909, मार्केंट्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो कब किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है किया गया था। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष। प्रांतीय पूछा गया है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। किस वर्ष में जनगण मन को भारत राष्ट्रगान के लिए अपनाया गया? 1948 में, 1949 में या फिर 1950 में? तो 1950, 51, 1950 में जो है अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा। तो संविधान सभा के द्वारा जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, 3 वर्ष 11 माह 5 दिन, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो है समय लगा था। 18 दिन का जो समय भारत के संविधान के निर्माण में जो है समय लगा था। भारत के संविधान की अनुसूची 6 के अंतर्गत क्या आता है? यह अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले स्थानों का आवंटन विभिन्न राज्यों में किया जाए, ये और बी दोनों। तो इसमें जो है अनुसूची 6 के अंतर्गत जो है प्रशासन से संबंधित भी है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रस्ताव का जो उल्लेख भी इसमें समाहित, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन जो इसके करेक्ट हैं। ये और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कब बनाया गया था? 29 अगस्त 1946 को, 30 अगस्त 1946 को, 29 अगस्त 1947 को या 30 अगस्त 1947 को? तो कब बनाया गया था? 30 अगस्त 1947 को जो है इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष भारतीय संविधान का जो है बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124। तो अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति जो होता है वो अध्यादेश को जो है जारी करता है। अनुच्छेद 109 में क्या? धन विधेयकों के संबंध में जो है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। 1910 में जो है धन विधेयक की परिभाषा है, धन विधेयक की परिभाषा है। 1923 में जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जो है जारी करता है। अनुच्छेद 24 क्या किससे संबंधित है? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन जो है अनुच्छेद 124 में है। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, संसद के संयुक्त अधिवेशन में? उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक संसद के लोकसभा में जो है पेश किया जाता है। कब पेश किया जाता है? लोकसभा में जो इसको प्रस्तुत किया जाता है।
राज्यसभा को अनन्य अधिकार है राष्ट्रपति को हटाने की कार्रवाई प्रारंभ करना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की कार्रवाई करना, नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं तो नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की संस्तुति करना जो है राज्यसभा को अनन्य जो है अधिकार इसमें शामिल है। राज्यसभा के अंतर्गत ये अधिकार जो है शामिल है। थैंक्स फॉर वाचिंग। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो है आप लोग जो है देख सकें।